अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के प्रयास लगातार रंग ला रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से उग्रवादी संगठन उल्फा ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था और अब ओएनजीसी के अपहृत कर्मचारी रितुल सैकिया को भी रिहा कर दिया गया है। इससे संबंधित सारा अपडेट आज की रिपोर्ट में आपको देंगे। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पिता और भाई को केंद्रीय सुरक्षा दिए जाने का ऐलान किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे सोनिया गांधी के पत्र की। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, मांग की कि कोविड-19 के इस दौर में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था केंद्र सरकार करे, राज्य सरकारें करे। इस पत्र का जवाब बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने दिया है। और रीता बहुगुणा जोशी पहले कांग्रेस में थी, बाद में बीजेपी में आई। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो पिछले विधानसभा चुनाव थे उससे पहले वो बीजेपी में आई थी। तो सोनिया गांधी के पत्र का जवाब दिया है रीता बहुगुणा जोशी ने। क्या कहा है ये आपके लिए जानना जरूरी है, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं असम से आई एक बड़ी खबर की। इसमें रितुल सैकिया को उग्रवादी संगठन ने रिहा कर दिया है। उल्फा आई के उग्रवादियों ने ओएनजीसी के अपहृत कर्मचारी रितुल सैकिया को नागालैंड से लगती सीमा के पास म्यांमार में शनिवार सुबह रिहा कर दिया। असम पुलिस मुख्यालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उग्रवादियों ने सैकिया का 21 अप्रैल को अपहरण कर लिया था और उन्हें आज सुबह नागालैंड के मोन जिले में लोंगवा गांव की सीमा के पास छोड़ दिया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रैंक के एक अधिकारी ने बताया कि सैकिया को म्यांमार सीमा क्षेत्र में सुबह करीब 7 बजे रिहा किया गया और वह भारतीय राज्य में प्रवेश करने के लिए करीब 40 मिनट तक पैदल चले। उन्होंने कहा, सेना और नागालैंड पुलिस सैकिया को मोन पुलिस थाने लेकर गई। असम पुलिस की एक टीम भी वहां मौजूद है और उन्हें वापस घर लाने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर रही है। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि रिहा किए गए ओएनजीसी कर्मचारी सैकिया चुस्त और तंदुरुस्त दिख रहे हैं। उन्हें असम के जोरहाट जिले में टीटाबार स्थित उनके घर छोड़ने से पहले उनकी चिकित्सा जांच की जाएगी। ओएनजीसी कर्मचारी की रिहाई के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्हें हर किसी के सहयोग से राज्य में शांति और विकास का युग कायम होने की उम्मीद है। शर्मा ने ट्वीट किया, उल्फा द्वारा अगवा किए गए ओएनजीसी कर्मचारी रितुल सैकिया को आज सुबह रिहा किए जाने का दिल से स्वागत करता हूं। लगातार मार्गदर्शन के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभारी हूं। उम्मीद है कि हर किसी के सहयोग से राज्य में शांति और विकास का युग कायम होगा। उल्लेखनीय है कि उल्फा आई के उग्रवादियों ने 21 अप्रैल को असम नागालैंड सीमा पर शिवसागर जिले में स्थित लाकवा तेल क्षेत्र से तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के 3 कर्मचारियों का अपहरण किया था। नागालैंड के मोन जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास एक मुठभेड़ के बाद 24 अप्रैल को 2 कर्मचारियों मोहिनी मोहन गोगोई और अलाकेश सैकिया को बचा लिया गया था, जबकि रितुल सैकिया की तलाश चल रही थी। शर्मा 18 मई को सैकिया के घर गए थे और उनकी पत्नी तथा माता पिता को उन्हें वापस लाने के सरकार के प्रयासों को लेकर आश्वासन दिया था। इसके कुछ घंटे बाद उल्फा आई के प्रमुख परेश बरुआ ने अपहृत सैकिया के अपने पास होने की पुष्टि की थी। उन्होंने 20 मई को एक संवाददाता सम्मेलन में बरुआ से ओएनजीसी कर्मचारी को रिहा करने की अपील की थी और कहा था कि असम सरकार राज्य की प्रगति के लिए तथा निवेश करने के वास्ते तेल कंपनियों पर दबाव बनाएगी। जब उनका आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन चल रहा था तभी बरुआ ने स्थानीय टीवी चैनलों को फ़ोन किया था और 7 दिनों से भी कम समय में सैकिया को रिहा करने की घोषणा की थी। फ़ोन पर परेश बरुआ ने शर्मा की तारीफ की और कहा कि असम में दशकों बाद ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री बना है। वहीं मुख्यमंत्री ने उल्फा द्वारा घोषित 3 महीने के संघर्ष विराम का स्वागत किया और परेश बरुआ से वार्ता की मेज पर आने का अनुरोध किया। अप्रैल के पहले हफ्ते में उल्फा आई ने क्विप्पो ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 कर्मचारियों को रिहा किया था। उन्हें पिछले साल 21 दिसंबर को अपहृत किया गया था। उधर पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता और भाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की खतरे के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। शिशिर कुमार अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से सांसद हैं, जबकि दिव्येंदु राज्य में तमलुक से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं।
सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में दोनों नेताओं पर शारीरिक सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश की गई। सूत्रों ने बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में Y+ केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई गई है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में जब भी उनमें से कोई कहीं जाएगा तो करीब 4 से 5 सशस्त्र कमांडो उनके साथ होंगे। सीआरपीएफ शुभेंदु अधिकारी को Z श्रेणी की सुरक्षा भी देती है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी से नाता तोड़ लिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उधर कोविड-19 की वजह से असमय अपने परिजनों को खो देने वाले बच्चों के पुनर्वास के सिलसिले में सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के अगले दिन भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष को एक पत्र लिखा और कहा कि केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित सरकारों ने ऐसे बच्चों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों की निगरानी करनी चाहिए जहां यह महामारी भयावह रूप ले चुकी है। रीता बहुगुणा जोशी ने लिखा, आपकी चिंता की हम सराहना करते हैं, लेकिन आप इस सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं कि भारत सरकार ने महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों या माता पिता या इनमें से किसी एक को खोने वाले बच्चों या महामारी के बाद की समस्याओं से पीड़ित परिजनों के बच्चों के पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी राज्यों को सलाह जारी की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि कोविड की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों की राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने 765 बच्चों की पहचान भी की है, जिनमें से 71 अनाथ हैं, जबकि शेष में किसी ने अपने पिता या अपनी माता को खो दिया है या दोनों महामारी के कारण बीमार हो गए हैं। सोनिया गांधी पर हमला करते हुए प्रयागराज की सांसद ने कहा कि उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों की निगरानी करनी चाहिए और महामारी से पीड़ित बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए। ज्ञात हो कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि उन बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा देने के बारे में विचार किया जाए जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या फिर इनमें से ऐसे किसी एक को खो दिया है जो घर की जीविका चलाता रहा हो। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी कहा कि इन बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद देना राष्ट्र के तौर पर सबकी जिम्मेदारी है।